Okay, should we start? It's 7:07. श्योर सर। सर अगर कोई आएगा तो करना जो है इनसे। हाँ श्योर 100%। बस मुझे इन्फॉर्म करते रहना आप, अगर किसी का मैसेज वगैरह आता है तो प्लीज लेट मी नो। ओके ओके। So today we are going to see what is the solar power plant. अच्छा, at till this moment एक बात समझ में आया, पूरा जो भी पावर प्लांट देखो, अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को छोड़ दिया जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या मैं बोलूं सर सिंपली वी आर कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क। आप मुझे हीट एनर्जी दे दो, मैं उसको कैसे कन्वर्ट करना है, किसमें, वर्क में, वो मैं बता दूं। यस और नो? एग्जाम्पल फॉर थर्मल पावर प्लांट क्या किया था? कोल था अपने पास, कोल को बर्न करके जलाया था एंड देन वी विल से स्टीम निकाला था और स्टीम से फिर पावर प्लांट ये किया था, रन किए थे, राइट? थर्मल पावर प्लांट यही काम किया था। यस। नाउ अगर ध्यान से देखो, देन आफ्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जाने, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या किया था? न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी लिया था, हीट एनर्जी था, उससे स्टीम बनाया, स्टीम से क्या किया हमने? स्टीम से क्या किया? पावर टरबाइन को रन किया एंड दैट्स ऑल। दैट इज नथिंग बट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो कैन एनीवन टेल मी हाउ द सोलर पावर प्लांट वर्क? कोई बताएगा मुझे सोलर पावर प्लांट कैसे वर्क करेगा? जस्ट एक एजम्पशन, हो सकता है गलत हो, जस्ट आपका एक एजम्पशन, जैसे पढ़ते आ रहे हैं अभी तक उस हिसाब से अगर आप देखो तो क्या होगा? क्या होना चाहिए? हीट कन्वर्ट होना, हीट कन्वर्ट होना चाहिए। दैट मींस देयर इज अ सन एनर्जी। ये देखो आपका सन ये हो गया, दिस इज द सन, लेट्स से दिस इज आवर सन। इससे अपने को क्या मिला? हीट मिला। ओके, लेट्स से कौन सा कलर ले लूं? ओके ब्लू कलर ले। लेट्स से इससे अपने को हीट मिला। कहां पर हीट मिला? सोलर प्लेट पर। यस और नो? Now collecting this heat, can we use this heat to make steam from water? वाटर है, वाटर से स्टीम बना सकते हैं। यस और नो? और ये स्टीम को किसमें सप्लाई कर देंगे? टरबाइन में। लेट्स से टरबाइन में इसको सप्लाई कर दी। टरबाइन से अपने को क्या मिलेगा? व्हाट वी गेट फ्रॉम द टरबाइन? मैकेनिकल एनर्जी, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू electrical energy. And then what about the rest water? Can we convert this water by using condenser? Condenser लगा दो, water को convert कर लो, steam को convert कर लो water में. This is nothing but a condenser. Yes, and again by using pump, can we say that okay by using pump ये वाटर को फिर से यहाँ दिए, फिर से हीट आया, हीट से ये स्टीम में बना, स्टीम टरबाइन में, टरबाइन को रन किया, इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स ऑल, साइकिल इज कंप्लीटेड। जब तक सन आते रहेगा तब तक मेरा पावर जनरेट होते रहेगा। दिस इज नथिंग बट अ सोलर पावर प्लांट। यस और नो? यही होगा ना सोलर पावर प्लांट? कोई डाउट है? Okay. Now there are two different types of solar power plant. So before going to the solar power plant, let's discuss about solar power plant. So what is this? The intensity. Now what we required in this power plant, the more amount of solar energy trapped in this plate, the more amount of heat could be generated in over here. जितना ज्यादा उसका इंटेंसिटी होगा
जितना ज्यादा, दैट मीन इंटेंसिटी इज नथिंग बट पर यूनिट एरिया, ओके, अमाउंट ऑफ हीट ट्रैप्ड पर यूनिट एरिया, दैट इज नथिंग बट द इंटेंसिटी। नाउ इफ इंटेंसिटी इज हाई, तो इसका मतलब ज्यादा हीट यहां पर पहुंचेगा, ज्यादा हीट पहुंचेगा ज्यादा स्टीम बनेगा, ज्यादा स्टीम बनेगा तो ज्यादा आपको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। यस और नो? अच्छा, Okay. Now, the intensity of solar radiation are weather depend on cloudy days. Obviously, ये कौन सा पावर प्लांट है, कौन सा एनर्जी है ये? Either it is a conventional power source or non-conventional power source. Renewable energy और non-renewable energy. अरे ये लेक्चर नंबर 1 ये मन भूल गए क्या? यहाँ देखो, ये देखो, याद आया? सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल नॉन एनर्जी सोर्स, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। So it is a non-conventional energy source. Now, non-conventional energy source that will depend on availability or the nature. Yes or no? नेचर। Yes, sir. So that's why अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये तो डिपेंड करेगा सर क्लाउड पे, ये डिपेंड करेगा सर क्लाउड, ऑन क्लाउडी डेज द इंटेंसिटी विल बी वेरी लो। तो जिस दिन क्लाउडी डेज होगा उस दिन आपका पावर जनरेशन क्या होगा, हाई होगा या लो होगा? लो। लो होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, बोलते चलो, बात करते चलोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नाउ एवरेज पावर अवेलेबल इज ओनली 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इन द हॉटेस्ट रीजन, दिस इज द डाटा, ओके। मतलब ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि जो बहुत गर्म रीजन है लाइक राजस्थान, सो उस दिन 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर का पावर अवेलेबल होता है। लेकिन 10 द लार्ज कलेक्शन एरिया इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर मतलब अगर आप अपना घर का एक नॉर्मल बेडरूम देखोगे दैट इज अराउंड 3 by 3 मीटर स्क्वायर, राइट? तो कितना बड़ा हो जाता है। तो 1 मीटर स्क्वायर के 1 किलोवाट पावर के लिए अपने को कितना एरिया चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। दैट मीन्स अगर लार्ज पावर प्लांट, मतलब ये कितना हो गया, अगर आपको मान लो कि 2 किलोवाट या 100 किलोवाट का पावर प्लांट बनाना है, सिर्फ 100 किलोवाट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100 मेगावाट, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 100 किलोवाट। सो 100 किलोवाट का अगर एक पावर प्लांट बनाना ही है तो उसके लिए लगेगा 100 मीटर स्क्वायर का एरिया। दैट मीन्स एरिया आपको काफी लार्ज लगते हुए दिखेगा। अच्छा, नेक्स्ट इज इट इज इंटीमेंट सोर्स ऑफ एनर्जी सिंस इट इज नॉट अवेलेबल इन नाइट। नाइट में पावर प्लांट लगा सकते हो क्या, सोलर पावर प्लांट चलेगा क्या? नो No, सर। sir. टाइम डिपेंडेंट, it is time dependent sir, weather dependent sir, that's why this source is called as a intermittent source of energy. Now next is there are two types of solar power plant. कौन कौन सा टाइप का सोलर पावर प्लांट होता है वो देखते हैं। ये वाला जो मैंने बताया, देखो सोलर रेडिएशन आया सोलर कंक्रीट कलेक्टर पे, देन आफ्टर वी सप्लाई दिस हॉट फ्लूइड, यहाँ पर जो फ्लूइड था वो काफी गर्म हो गया, उसको यहाँ से सप्लाई किए, दूसरा फ्लूइड इधर से आ रहा है, वो इसका हीट लिया और स्टीम में कन्वर्ट हुआ। हाई प्रेशर स्टीम इज गोइंग टू द टरबाइन, आफ्टर टरबाइन इट गोज टू द कंडेंसर, कंडेंसर में फिर से वाटर बन गया, देन आफ्टर बाय यूजिंग पंप अगेन वी सप्लाई। क्या जो मैंने बताया था वही पावर प्लांट है ये? अच्छा, Yes, sir. समझ में आ रहा है कैसे वर्क कर रहा है? यहाँ पर हीट आया, ये हॉट फ्लूइड बना, हॉट फ्लूइड को इधर पास किए, हॉट फ्लूइड जो था वो यहाँ पर अपना हीट इसको दे दिया, कोल्ड फ्लूइड को, खुद ठंडा हो गया, इसको गर्म करके इसको हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट किया। दैट हाई प्रेशर स्टीम इज वेंट टू द स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन से अपने को क्या मिला, वर्क मिला। अगेन बाय यूजिंग जनरेटर we basically we produce electricity. Is it clear? Is it clear to everyone? Sir. yes sir। Okay. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट टाइप जो कि जनरल हम लोग घर में यूज करते हैं आजकल के समय में, दैट इज
सोलर फोटोवोल्टिक सेल पैनल। अब फोटोवोल्टिक सेल पैनल में क्या करता है? अच्छा, अभी तक जितना भी पावर प्लांट आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाया, तो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, एसी और डीसी? ऑल्टरनेटिंग करंट बना रहे हो या फिर डायरेक्ट करंट बना रहे हो? डायरेक्ट। डीसी। बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन आप लोग आई होप कि 11th में पढ़े होंगे कि अगर दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेके आपने बनाया और इसके बीच में कोई एक शाफ्ट को रोटेट किया, तो कौन सा करंट बनता है, एसी या डीसी? एसी। एसी। तो आप कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्ट करंट बना रहे हो? यहाँ तक तो आपने ऑल्टरनेटिव करंट बनाया ना। ऑल्टरनेटिव करंट का ही सिंबल होता है, इस तरह का सिंबल अगर दिख जाए, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट मींस एसी बनाते हो। आपके घर में एसी आता है या डीसी आता है, बाहर से जो आता है? अरे डीसी सप्लाई मतलब होता है बेसिकली बैटरी में स्टोरेज करके जब आपने सप्लाई दिया ना, दैट इज अ डीसी सप्लाई, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से आता है। और एसी मतलब हो गया अल्टरनेटिव करंट, जो ट्रांसफार्मर में से होते हुए पावर प्लांट जो क्रिएट किया और उसको फिर आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करके जो आपके घर तक आया, दैट इज बेसिकली योर अल्टरनेटिव करंट। तो आपके घर पे एसी आता है या डीसी आता है? एसी। एसी सप्लाई आता है ना। आपके घर पे एसी सप्लाई आता है तो इसका मतलब है कि एसी सप्लाई ही बन रहा होगा पावर प्लांट में, यस और नो? अब ये कोई मत बोलना सर मैंने एसी से डीसी भी तो डीसी को तो एसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं सर। तो ऐसा भी तो हो सकता है डीसी बनाते होंगे उसको एसी में कन्वर्ट करेंगे और फिर आपके घर में दे रहे होंगे, पॉसिबल है, यस और नो? पॉसिबल है ना कि सर, हो सकता है कोई स्टूडेंट मेरे को ऐसा बोल दे कि सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि पावर प्लांट डीसी बनाता होगा, उसको बाद में एसी में कन्वर्ट करते होंगे और फिर आपके घर पे लाके देते हैं हम लोग। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात बताओ, डीसी को एसी में जब कन्वर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, यस और नो? कौन वो बेयर करेगा लॉसेस? तो लॉसेस क्यों आपको चाहिए? लॉसेस चाहिए क्या सिस्टम में? नहीं, नहीं। नहीं चाहिए आपको। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एसी बनाते होगे। क्लियर हुआ? यस सर। Now this power plant, so solar photovoltaic cell panel power plant, this power plant basically used to create DC charges. DC charges कैसे बनाते हैं? सोलर रेडिएशन आता है पीवी सेल्स पे। अच्छा, पीवी सेल्स क्या होता है वो समझ लो। ये कुछ नहीं होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर का नाम सुना है ना आपने, लाइक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें होता है दो तरह के जंक्शन, पीएन जंक्शन, नाम सुना होगा, सुना है नाम, पीएन जंक्शन? ओके, सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन होते हैं, दैट मींस एक बेसिकली पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इसमें होते हैं और एक पार्ट में निगेटिव होता है। तो जब इधर एनर्जी सप्लाई होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव गोज टू द निगेटिव पार्ट, एंड जब निगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट पे आता है तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का सप्लाई होता है। नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट, आई एम टॉकिंग अबाउट चार्जेस। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस का सप्लाई होता है देन दैट सप्लाई इज बेसिकली क्रिएटिंग अ डीसी लोड, मतलब डायरेक्ट करंट बनाता है। इसको आप स्टोर कर सकते हो ना। स्टोर करने का मतलब क्या हो गया, या तो ये करंट बनाया, यहाँ पर आपने एक बल्ब लगा दिया, डीसी बल्ब लगा दिया और उससे डायरेक्टली बल्ब जलाया, दैट इज द डीसी लोड। क्लियर? जब तक सन का रे आते रहेगा तब तक होगा। या फिर दूसरा काम क्या किया, इसको स्टोर कर लिया। ये जो डीसी चार्ज है इसको आपने स्टोर किया, कहाँ स्टोर करोगे, बैटरी में। और बैटरी में एक बार स्टोर करके इसको कन्वर्ट कर लिया, किसमें, किसमें कन्वर्ट किया, बाय यूजिंग इन्वर्टर वी कैन कन्वर्ट डीसी इनटू एसी एंड देन वी विल यूज आवर एसी लोड्स। एसी लोड्स बोलने का मतलब ऐसा मत समझना कोई भार है, वैसा नहीं। लोड बोलने का मतलब हो गया कि जो चीज आपका अल्टरनेटिंग करंट पे चल रहा है, दैट इज नोन एज एसी लोड। ओके,
लाइक आपके घर में टीवी है, एसी टीवी होगा, आपके घर में बल्ब लगा होगा, सीएफएल जो भी है, दैट इज एसी है। देन आपके घर में रेफ्रिजरेटर हो सकता है, तो दैट इज एसी रेफ्रिजरेटर। फैन हो सकता है, वो भी एसी फैन होगा। सो ऑल द इक्विपमेंट जो कि आपके एसी पर चलेगा, एसी बोलने का मतलब एयर कंडीशनिंग मत समझना, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके एसी के ऊपर चलेगा दैट इज नोन एज अ लोड, एसी लोड। ठीक है, तो क्या किया हमने, बाय यूजिंग पीवी सेल। पीवी सेल के बारे में कोई पूछेगा तो आपको क्या जवाब देना है, कुछ नहीं होता है सर, दैट इज जस्ट लाइक अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर रहता है जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। डायरेक्टली बाय यूजिंग दैट चार्ज वी कैन डायरेक्टली यूज एज अ डीसी लोड। अगर डीसी लोड नहीं यूज करने हैं तो बाय उसको किसमें इसमें स्टोर करेंगे, बाय यूजिंग बैटरी वी कैन स्टोर दैट एनर्जी, एंड बाय यूजिंग इन्वर्टर we can convert that DC charge into AC charge, and then after we can use AC load. Is it clear? So Yes, sir. सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now if you see this Gujarat Solar Power uh, गुजरात सोलर पावर पार्क, यहाँ पर आपको ये दिखेगा। ये बता सकते हो कोई कि ये क्या है? क्या मैं बोलूं ये आपके लिए ये है क्या? ओके, कोई बताएगा कि ये कौन सा पावर प्लांट है? वेदर इट इज अ दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, और इट इज अ डीसी पावर प्लांट, फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। फोटोवोल्टिक कैसे समझ में आया? मुझे तो नहीं दिखते समझ Photovoltaic. में आया फोटोवोल्टिक के, आपको कैसे समझ में आ गया? स्टोरेज, यस, स्टोर करना। कहाँ दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं स्टोर करते हुए। कहीं बैटरी दिखा क्या आपको? ज्यादा एरिया में। ज्यादा एरिया में तो वो तो वैसे भी है, ज्यादा एरिया तो इसमें भी लगता है, इस वाले में। और कोई कोई तो बता दो। हाँ चलो कोई तो बताओ। अश्विन, और कौन कौन है? आदर्श, अमित, अंजलि, बोलो। दूसरा ही फोटोवोल्टिक। फोटोवोल्टिक है, ठीक है, आंसर इज राइट। लेकिन कैसे समझे कि ये फोटोवोल्टिक है? एग्जाम में तुक्का नहीं चलेगा ना। कम से कम मुझे 3 रीजन दो, 3 रीजन चाहिए कि ये वजह से मैं इसको कभी भी फर्स्ट टाइप नहीं बोलूंगा सर ये फोटोवोल्टिक ही हो सकता है। 3 रीजन चाहिए, कोई भी अपने दिमाग से जो भी रीजन आपके दिमाग में आ रहा है ना बोल दो। हो सकता है बकवास आपको लगे। सेमीकंडक्टर यूज है शायद। सेमीकंडक्टर यूज है, ऑब्वियसली सर दिख रहा है मुझे, ये सेमीकंडक्टर का कलर ही है, सिलिकॉन का कलर ही मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये सेमीकंडक्टर ही होगा, ऑब्वियसली। चलो पहला आ गया। दूसरा, क्या आपको कहीं पर यहाँ पे वाटर सप्लाई दिख रहा है क्या? Sir, it is converting Nice. solar energy to electricity. यस, सोलर एनर्जी। Sir, we call it as photoelectric cause it converts solar energy into electrical energy. यस, ऑब्वियसली ये भी तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट कर रहा है ना बेटा। ये टाइप का जो दिख रहा है आपको, ये भी तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये देखो। Yes, sir. दोनों में काम तो एक ही है, बट इसको सेकेंड टाइप सोलर फोटोवोल्टिक टाइप ही क्यों बोल रहे हैं, वो उसका 3 रीजन चाहिए। तो पहला रीजन तो आ गया, चलिए, यस दिस सेमीकंडक्टर इज देयर, समझ में आया। दूसरा रीजन, सर यहाँ पे कहीं भी वाटर सप्लाई मेरे को दिख ही नहीं रहा है। इज देयर एनी, कहीं से भी दिख रहा है कि वाटर सप्लाई कहीं पे अटैच है? No, sir. सो अगर नहीं। वाटर सप्लाई अटैच नहीं है तो क्या ये बोल सकता हूँ ये ड्राई टाइप ही होगा, ये सोलर फोटोवोल्टिक में कहीं पे वाटर यूज हुआ है? देखो
कहीं है क्या वाटर? नहीं सर। नहीं। तो ये ऑब्वियसली सर यहाँ पे वाटर नहीं है, नो वाटर अवेलेबल, तो ये सोलर फोटोवोल्टिक ही होगा। तीसरा रीजन और कोई बता दो। अरे सिंपल, नो वाटर अवेलेबल है तो कहीं पे टरबाइन वगैरह दिख रहा है क्या? स्टीम। स्टीम जनरेशन इज नॉट अवेलेबल, बराबर ना? यस सर। यस। दैट्स व्हाई। चलो, तो क्या क्या हो गया? तो सोलर पार्क इन इंडिया, इट इज द बिगेस्ट सोलर फार्म इन द वर्ल्ड। अच्छा, बाय द वे, सोलर पार्क जो गुजरात सोलर पार्क है ना, नाउ इट इज नॉट अ बिगेस्ट वन। ठीक है, ये एक समय में होता था, अब बिगेस्ट वन नहीं आया मेरे ख्याल से। अगर आप लोग शायद इंटरनेट पे चेक कर लेना, चेन्नई वाला जो है दैट इज द बिगेस्ट वन नाउ। अब जो सबसे बड़ा हो चुका है वो चेन्नई का हो गया, उसका कैपेसिटी भी शायद 1000 मेगावाट है। एक बार चेक कर लेना इंटरनेट पे, ओके। सो ये डाटा मेरे ख्याल से गलत है, ये डाटा अपडेटेड नहीं है, पहले होता था, नाउ दिस डाटा इज नॉट अपडेटेड। सो शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट? यस सर। सबको समझ में आया ये पार्ट सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. नाउ माय क्वेश्चन इज, आप हर बार क्या कर रहे हो? टरबाइन के रेस्पेक्ट में देखो तो हर बार टरबाइन को कैसे रोटेट कर रहे हो? लेट्स से दिस इज योर टरबाइन, ये आपका टरबाइन है। अरे क्या डायग्राम बनाता हूं मैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? टरबाइन रोटेट होना चाहिए, बस इतना ही ना? यस। यस। अच्छा, मेरे डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा गलत हो जाता है। इसका मतलब किसी भी तरह से इसके ब्लेड को अगर मैंने रोटेट कर लिया सर, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लूंगा। यस और नो? यस। यस। ना, एक बात बताओ, चलो बात करते हैं स्टीम पावर प्लांट में, आपने इसमें स्टीम सप्लाई किया तो इसको रोटेट किया। बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, आपने इसमें वाटर सप्लाई किया और इसको रोटेट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। नाउ उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर से आ गए हम लोग, किस पे आए थे? क्या था अपना? हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, ये वाटर हो गया, देन आफ्टर वी हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। यस, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर फिर से हमने स्टीम बनाया, स्टीम सप्लाई किया और इसको रोटेट किया, देन वी कम टू नो दैट सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट में हमने फिर से स्टीम बनाया और इसको रोटेट किया। यस, बात सिर्फ कितना है, फंडामेंटल क्या है कि टरबाइन को रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, राइट और रॉन्ग? सही है ना? राइट है। चलो, दैट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि हर बार क्या जरूरी है? वाटर, स्टीम, यही से रोटेट करने का। एक काम करो ना, हाई एयर सप्लाई कर दो। अगर एयर से इसको रोटेट कर दिए तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। that type of power plant is nothing but a wind power plant। कुछ नहीं, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, ये क्या है? What is this? This is nothing but the turbine। टर्बाइन। सर एयर आया, इसको रोटेट किया तो अंदर में क्या लगा होगा? यहाँ पर इस पोर्शन में क्या होगा? जल्दी से बता दो। ये पोर्शन तो टरबाइन हो गया, टरबाइन से शाफ्ट होगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नाउ मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होना है? मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में? जनरेटर शायद। जनरेटर। तो यहाँ पर क्या लगा होगा? इस पोर्शन में क्या होगा? जनरेटर। और इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा होगा? जनरेटर। कनेक्ट, इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कौन कर रहा होगा? यस, एक्सेल। एक्सेल शायद। एक्सेल। बेटा एक्सेल कहाँ से आ जाता है आप लोग के ध्यान में? अरे यार, अगर रोटेट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? शाफ्ट। 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 तो एक्सेल कहाँ से आ जाता है दिमाग में? एक्सेल मतलब हुआ कि सर वैसा सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट
जो रोटेट नहीं हो सकता है। अगर सिलेंड्रिकल पार्ट रोटेट होने के लिए बना है तो दैट इज नोन एज अ शाफ्ट। सबको विंड पावर प्लांट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So the wind power can be generated where the wind speed is more than 8 किलोमीटर। अच्छा, this is a very important point। 8 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। कोई कन्वर्ट करके बताएगा मीटर पर सेकंड में कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड? जल्दी से क्या करते हो? 8 को कितने से मल्टीप्लाई करते हो? 5/18। So it will be around 2.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये आता भी है कि नहीं आपको? ये कैलकुलेशन क्या कर दिया सर? अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज पूछो, मैं समझा देता हूँ। नहीं आता। अच्छा, मेरा क्वेश्चन क्या था वो समझ लेते हैं पहले। मेरा क्वेश्चन था 8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड, यही था? यस और नो? यस। ओके, जस्ट टेल मी इन 1 किलोमीटर हाउ मच मीटर? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? कितने मीटर को आप लोग 1 किलोमीटर कह देते हो? 1000? यस। ओके, हाउ मच एक आवर में कितना सेकंड? एक आवर में कितना मिनट? 60। एक आवर में 60 मिनट। कितना सेकंड? एक मिनट में कितना सेकंड? सो एक घंटे में कितना सेकंड? इन 1 आवर हाउ मेनी सेकंड्स? 3600। ओके, तो डायरेक्टली कर दो इनको 3600। क्या यही होगा मेरा आंसर? मीटर पर सेकंड। नाउ कन्वर्ट, देखो 2020 कैंसल आउट। नाउ 2 टाइम्स 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 18 36। सो मैंने शॉर्टकट मैंने क्या लिखा? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो मीटर पर सेकंड में आएगा। कुछ नया थोड़ी ना लिखा है, वही बात तो लिखा है। और इसको अगर सॉल्व करोगे इट विल कम अराउंड 2.2 मीटर पर सेकंड। चेक कर लेना। सो आपको दोनों वैल्यू याद रखना है, वेदर इट इज 8 किलोमीटर पर आवर और 2.2 मीटर पर सेकंड। दोनों सेम ही बात है, इतना होना चाहिए। देन आफ्टर यू कैन उस जगह पे जहां पे स्पीड ऐसा रहेगा वहां पर हम लोग विंड पावर प्लांट बैठा सकते हैं। ओके, आगे चले। ओके, इस तरह का जो वेलोसिटी है, दीज वेलोसिटी आर अवेलेबल अलोंग द सी कोस्ट एंड एट हाई एल्टीट्यूड और इन हिली रीजन। तो जब भी आप पावर प्लांट देखोगे ना, अच्छा कहां पर देखे हो पावर प्लांट लगे हुए? कोई नासिक से पुणे गया है? नासिक से बस से पुणे गया है? अब बोलेगा ट्रेन से गया, यस सर। प्लेन से गया। नहीं, नासिक से बस से गए हो ना आप लोग? तो अगर Yes, कोई sir. गए होगे तो देखे होगे कि अगर आप सिन्नर से आगे निकलोगे तो देयर इज सम पावर प्लांट वहां पे लगाया हुआ है हिली रीजन के आसपास। देखे हो कोई? कभी गौर ही नहीं किया सर। इस तरह के पावर प्लांट देखोगे आप, ठीक है? आगे से कभी जाना तो ढूंढने का कोशिश करना, आपको इस तरह के पावर प्लांट लगे हुए मिलेंगे। सो दैट इज द विंड पावर प्लांट। क्यों यहाँ लगाया गया? द विंड स्पीड इन नासिक। अच्छा, कैसे विंड स्पीड? नहीं विश्वास है ना नासिक का विंड स्पीड? हाँ, द विंड स्पीड इज नासिक इज अराउंड 2.2 से ज्यादा ही मिल जाता है, यानी 2.3 2.4 मिलेगा। अच्छा, विंड स्पीड को मेजर किससे करते हैं? कौन से इंस्ट्रूमेंट से? एक और आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। विंड स्पीड को मेजर किससे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोगों को पता करके बताना है। विंड स्पीड को मेजर किसमें करते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय यूजिंग वी कैन मेजर द स्पीड ऑफ विंड? ठीक है,
किसी को पता है? वो No, चक्का sir. जैसा रहता सर, वो शायद वो घूमता रहता जोर से। एनेमोमीटर। एनीमोमीटर बोलते हैं। एनेमोमीटर होता देखा है है शायद। that by using that instrument we can measure the speed of wind। अच्छा, कभी अगर कॉलेज आओगे तो मेरे पास आके देख लेना, मेरे लैब में एनेमोमीटर है, तो एनेमोमीटर मैं आपको दिखा दूंगा एंड हाउ टू यूज दैट एनेमोमीटर वो भी आपको बता दूंगा। सो आप भी मेजर कर सकते हो विंड का स्पीड खुद से। Sure, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। द विंड पावर इज अ क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग। ऑब्वियसली ये सब तो आपको पता है। जो विंड पावर कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल है या कन्वेंशनल है? विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स? एनर्जी सोर्स में हाँ, अरे लेक्चर नंबर 1 भूल जाते हो आप लोग। नॉन कन्वेंशनल। क्लियर है? तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आपको जब भी यूज करने को मिलता है तो वहां कोई पॉल्यूशन मिलता है? No, No, sir. sir. नो सर। सो दैट्स व्हाई No, sir. so the energy will be clean energy, obviously. That's why this wind power energy is the clean energy. So it has a low maintenance cost। कुछ नहीं होता बेटा इसमें। क्या होता है ना, एक बेरिंग लगा देते हैं, बेरिंग लेकिन महंगा होता है इसका। बेरिंग लगाते हैं, देन आफ्टर एक शाफ्ट होता है, एक जनरेटर होता है, एक टरबाइन ब्लेड्स होता है। टरबाइन ब्लेड मतलब आपका विंड विंड मिल का विंड मिल ब्लेड, बस इतना ही लगाते हैं और इससे पावर जनरेट होता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लो। पावर जनरेशन कॉस्ट इज अबाउट 2.25 पर किलोवाट, इतना रुपीस का खर्चा आता है। इट नीड्स अ हाई कैपिटल कॉस्ट। अच्छा ये क्यों, ऐसा क्यों है कि देखो उतना बड़ा पावर प्लांट सब हम लोग लगाए, इसमें जो है हाई कैपिटल कॉस्ट क्यों बोला गया है? समझो, इसमें जो बेरिंग यूज होता है ना, वो बेरिंग एक्चुअल में साइज होता है 2-2 मीटर का बेरिंग, और एक एक बेरिंग जो आता है डेट इज अराउंड 18 to 20 lakhs कॉस्ट पड़ता है एक बेरिंग का कॉस्ट। आपके गाड़ी में भी बेरिंग लगा हुआ है, अब ऐसा मत बोलना बेरिंग क्या होता है सर ये नहीं समझ में आया। सबने बेरिंग देखा है क्या? अरे Yes, sir. There. Yes, sir. देखा है ना? Yes, sir. ओके। तो ये बेरिंग का साइज, ये जो साइज ऑफ द डायमीटर बोल रहा हूँ, ये डायमीटर का साइज 2-2 मीटर का होता है। ओके, जब फर्स्ट टाइम मेरे को फर्स्ट ईयर में बताया गया था ये बात कि बेरिंग 2-2 मीटर का होता है, मेरे को समझ में नहीं आया क्या बात बोल रहे हैं, बेरिंग 2 मीटर? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा बेरिंग तो कहीं देखा ही नहीं। क्योंकि हम लोग देखे हैं कहाँ कहाँ बेरिंग लगे हुए देखे हैं, फैन में देखते हैं, देन आफ्टर साइकिल में लगा हुआ देखे हो, गाड़ी में देखे हो, या फिर 4 व्हीलर में देखे होगे। बट कहीं पे भी बेरिंग का साइज आपने कितना देखा होगा? ज्यादा से ज्यादा 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, इससे बड़ा बेरिंग मेरे ख्याल से आप लोगों ने नहीं देखा होगा। बट जब विंड मिल की बात आती है तो विंड मिल में बेरिंग का साइज हो जाता है 2 मीटर। 2 मीटर मतलब समझ लो कि आपका एक 3x3 का अगर एक रूम है तो उस रूम में एक ही बेरिंग आएगा, इतना बड़ा साइकिल का बेरिंग होता है। एंड दैट बेरिंग कॉस्ट इज अराउंड 15 to 18 लाख। अच्छा ये बात का मेरे को विश्वास कब हुआ? थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में मैंने, मेरा एक सब्जेक्ट था ट्राइबोलॉजी करके, जब ट्राइबोलॉजी में मैंने विजिट के लिए गया कहाँ पर, मुंबई आगरा रोड पे एक प्लांट है जो विंड मिल का बेरिंग बनाती है। तो वहां पर मैंने एक्चुअल में जब देखा कि यस 2x2 मीटर डायमीटर का भी बेरिंग होता है, देन आई कम टू नो कि हाँ होता है। ठीक है, आप लोग अब तो इंटरनेट का जमाना है, आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो द बेरिंग यूज इन विंड पावर, सो आप लोग कर सकते हो। नाउ देख लो कैसे होता है। नाउ विच टाइप ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट दिस पोजीशन? एट दिस पोजीशन विच टाइप ऑफ एनर्जी इज देयर? विंड के पास कौन सा एनर्जी है? अरे विंड के पास हाँ, विंड के पास, विंड अगर फ्लो हो रहा है, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी है। यस। नाउ काइनेटिक एनर्जी से क्या क्या हुआ, ये ब्लेड रोटेट करने लगा क्या? यस और नो? Yes. ओके।
So kinetic energy is converted into mechanical energy. Then by using generator, the mechanical energy is converted into electrical energy. Is it clear? अच्छा, इसमें और भी कुछ पूछना है कि सर ब्रेक्स क्यों लगाते हैं, कंट्रोलर क्या है, बताऊं? गियर बॉक्स क्या होता है? बाय यूजिंग ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ब्रेक? आप लोग ही मुझे समझा सकते हो। स्टॉप करने के लिए होगा। स्टॉप करने के लिए सबको समझ में आता है सर कि ब्रेक्स का यूज स्टॉप करने के लिए होता है। जब भी मान लीजिए कि विंड का स्पीड कम है और मुझे पावर प्लांट शट डाउन करना है, या फिर गियर बॉक्स में कुछ तो भी खराबी हो गया, मुझे पावर प्लांट को बंद रखना है, तो मैं क्या करूंगा? बाय यूजिंग ब्रेक ये पावर प्लांट को बंद करूंगा। नाउ व्हाट इज कंट्रोलर? कंट्रोलर का काम क्या होता है? कंट्रोलर का काम होता है बेसिकली गियर बॉक्स में। अच्छा, गाड़ी आप फर्स्ट गियर में चला सकते हो क्या? सबने बाइक चलाया है? यस सर। Yes. ओके। क्या आप गाड़ी सिर्फ फर्स्ट गियर में चला सकते हो? No, sir. अबाउट मोपेड, हाँ, मोपेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बाइक की बात कर रहा हूँ। बाइक और मोपेड में फर्क है। अब कुछ लोग स्कूटी चलाए होंगे तो वो बोल रहे होंगे कि मैंने भी बाइक चलाया है, तो दैट आर डिफरेंट। ओके, गियर वाला गाड़ी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी हो, फोर व्हीलर भी है तो चलेगा। आप कभी एक गियर में गाड़ी चला सकते हो? नो सर। No, sir. नो सर। क्यों? क्यों? Because engine is not free in first gear. Not free in first year, okay. Because we doesn't develop that much amount of torque. सर जितना टॉर्क चाहिए उतना टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब अलग अलग गियर पे अलग अलग होगा। तो ठीक है, आपका तो आप तो वहां पे कंट्रोलर हो, गाड़ी को आप चला रहे हो तो आप गियर बदल लेते हो। यहाँ पर गियर कौन बदलेगा? कोई तो होना चाहिए जो कि यहाँ पे गियर बदलेगा। दैट इज गियर इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलर। समझ में आया कंट्रोलर का काम? यस सर। Yes. ओके। शाफ्ट क्या होता है समझ में आता है, जनरेटर क्या होता है समझ में आता है। आगे चले। यस सर। Yes, sir. If you see, this is the working principle of wind power plant. This is the gearbox. ये आपका gear box है, ये आपका ब्रेक है। शू टाइप ब्रेक लगा रहता है। शू टाइप ब्रेक क्या होता है बाद में देखेंगे। This is the generator. ये जनरेटर है और यहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। What are the advantages of this power plant? आज ऐसा होगा क्या विंड बोलेगा कि नहीं भाई आज तो मैं चलने के लिए पैसे लूंगा, तो विंड इज फ्री? यस और नो? यस सर। यस। कोई फ्यूल Yes. लगेगा? देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल? No, sir. नो No, sir. सर। There is no requirement of fuel. So this wind is free and wind farm need no fuel. So this is the biggest advantages. कुछ वेस्ट मिल रहा है, चलो थर्मल पावर प्लांट में ऐश मिल रहा था, ऐसा कुछ वेस्ट मिल रहा है क्या यहाँ पर? No, sir. न्यूक्लियर No, पावर sir. प्लांट में न्यूक्लियर वेस्ट मिल रहा था, यहाँ तो नहीं मिल रहा है। सो प्रोड्यूसेस नो वेस्ट एंड और ग्रीन हाउस इफेक्ट। द लैंड can be usually still be used for farming. आप अपने खेत में लगा सकते हो, देखो लगा सकते हैं, और फार्म के लिए नीचे का लैंड यूज कर सकते हैं। सोलर पावर प्लांट में नहीं कर सकते हो। अच्छा, सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, समझ लो। सोलर पावर प्लांट में कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो सोलर पावर प्लांट लगा लेता हूँ अपने खेत में, मेरे पास 2 एकड़ खेत है, मैं क्या करता हूँ अपने फार्म उसमें सोलर पावर प्लांट लगा लेता हूँ। ठीक है, आपने सोलर पावर, क्या उसके नीचे आप खेती कर सकते हो? नो सर। नहीं कर सकते। No, sir. No, दिस sir. इज द बिगेस्ट एडवांटेजेस कि विंड पावर प्लांट में आप कर सकते हो। अच्छा, सोलर पावर प्लांट जिसको गर्मी बहुत, घर में मान लो इसमें क्या कहते हैं, आप राजस्थान में हो, वहां गर्मी बहुत पड़ती है, तो आपको छत के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगा लेना चाहिए या नहीं? छत के ऊपर की बात कर रहा हूँ, टेरिस पे लगा लेना चाहिए। लगा लेना लगाना चाहिए, चाहिए। हमेशा लगाना चाहिए आपको। इसमें इससे फायदा क्या होगा आपको? पहला बात ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा। दूसरा बात ये होगा कि आपको एसी लगाने के लिए जल्दी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कूलर से काम हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि आपका सीलिंग हीट हो जाता है, तो वहां पर कूलर या फिर फैन से आपका काम चल जाएगा। सो देखो कितना एडवांटेज होगा आपको राजस्थान में अगर आपने सोलर पावर प्लांट लगाया तो। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सोलर पावर प्लांट। सिमिलर टू दैट, दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ विंड पावर प्लांट। ओके, विंड फार्म कैन बी टूरिस्ट अट्रैक्शन। हाँ ठीक है, ये भी हो जाता है। अब आप अगली बार जब आप पुणे जाओगे तो आपको ध्यान में ये बात रहेगा, आप कहीं देखोगे तो याद आ जाएगा कि यस सर, मिश्रा सर ने बोला था इस तरह का कुछ तो भी। तो दो बातें तो आप कर लोगे, यानी आप उस समय जाते हुए टूरिस्ट रहोगे तो वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहेगा आपके लिए। अ गुड मेथड ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू रिमोट एरिया। वैसे एरिया जहां पर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि थर्मल पावर प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते, बट वी नो दैट द विंड स्पीड एट दैट एरिया इज हाई, सो वी कैन इंस्टॉल wind power plant. That is the advantages of this power plant. What are the disadvantages? हमेशा विंड उसी 2.2 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा की स्पीड से रहेगी क्या? ऐसा बोल सकते हैं कि यस नहीं सर, हमेशा 365 डेज इन अ ईयर 24/7 आवर्स हमेशा 2.2 से ज्यादा ही रहेगी, ऐसा पॉसिबल है? नो सर। No, sir. सर कभी कभी होगी, तो ठीक है, इसका मतलब तो ये एकदम, और विंड स्पीड को आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई इट इज समथिंग लाइक कि इट इज नॉट ऑलवेज प्रेडिक्टेबल। Some days have no winds. Suitable area for the wind farms are often near the coast. आपको जहां पर सी मिलेगा वहीं के आजू बाजू के एरिया में ज्यादातर, कोंकण के एरिया में ज्यादातर आपको विंड पावर प्लांट देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस एरिया में क्या हो जाता है, वेयर लैंड्स इज एक्सपेंसिव। Some people feel that covering the landscape with this tower is unsightly। मतलब ये तो गलत है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है जो कि ट्रू नहीं है। अच्छा, विंड पावर प्लांट कैन किल बर्ड। यस, दिस इज पॉसिबल, हो सकता है ना। Yes, sir. उसके बाद बोल सकता हूँ कैन इफेक्ट टेलीविजन इफ यू लिव नियर बाय। ना, ये भी पॉइंट आई डोंट थिंक सो, ये पॉइंट कोई काम का है। हाँ, नॉइजी होता है, दिस इज अ नॉइजी। विंड जनरेटर मेक्स ए कांस्टेंट एंड लो सूजिंग नॉइज डे एंड नाइट। तो उसके पास अगर आप ज्यादा देर रहोगे ना तो आपको एक इरिटेटिंग टाइप का फीलिंग आने लगता है, तो वो सारे कंपनी में आता है, तो ऐसा कुछ नहीं। सबको यहाँ तक समझ में आया? विंड पावर प्लांट समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नाउ कमिंग टू द जियोथर्मल पावर प्लांट। एकदम इजी पावर प्लांट है ये भी। आपको मैंने बताया था अर्थ के क्रस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे अमाउंट में हीट अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने पहले दिखा देता हूं आपको, ये देखो, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये आपका लैंड है, इसके ऊपर यहाँ पर अश्विन रहता है। अश्विन बोलेगा कि सर रोज दिन मेरा ही नाम लेते हो आप। ओके, दिस इज द लैंड। मैं उसके अंदर की बात कर रहा हूँ और काफी लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट होता है। तो अपन क्या करते हैं इसमें, अगर आपने यहाँ पर से लिक्विड का ये इवॉल्व किया, अगर कोई लिक्विड यहाँ पे डाला है तो यहाँ से स्टीम बन के बाहर निकलेगा। स्टीम जब जैसे ही बाहर निकलेगा, स्टीम को किसमें सप्लाई करोगे? स्टीम को किसमें सप्लाई करोगे अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो? टरबाइन में। टरबाइन से क्या होगा, टरबाइन शाफ्ट रोटेट होगा एंड देन जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बना। देन आफ्टर दैट स्टीम को क्या करोगे, कंडेंसर में जाओगे। कंडेंसर से क्या होगा, वो लिक्विड वाटर बनेगा और फिर से ग्राउंड वाटर में सप्लाई कर दो, जहां से जो लिए थे उसको वहां पहुंचा दिए। सिर्फ और सिर्फ जमीन के अंदर का हॉट का हम ही मतलब हीट का यूज किए। बाय यूजिंग हीट वी कैन create electricity. Now this type of the thing is known as a geothermal power plant. Now geothermal power plant is further divided into two parts, dry steam plant और flash steam plant. सर ये क्या हो गया, ड्राई स्टीम और फ्लैश स्टीम? मतलब ड्राई स्टीम कैसा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ अंदर से
ड्राई स्टीम आएगा। ड्राई स्टीम मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्चर मतलब उसमें वाटर ड्रॉपलेट नहीं होगा। अगर आपके स्टीम के अंदर वाटर ड्रॉपलेट नहीं हो तो दैट स्टीम इज नोन एज अ ड्राई स्टीम। अगर स्टीम के अंदर वाटर ड्रॉपलेट होगा then what we need to do is we need to separate those water droplets. See the water droplet, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको water droplet. Now these water droplets are required to be separate out. So we require a separator through which one can separate these droplet and these dry steam. मतलब ड्रॉपलेट को अलग कर लिए और ड्राई स्टीम को अलग कर लिए। ड्राई स्टीम से टरबाइन चलाए एंड देन टरबाइन के बाद कंडेंसर, और कंडेंसर में डायरेक्टली मिक्स किए वो ड्रॉपलेट एंड अगेन फिल दैट, मतलब वो जो वाटर मिला वो वाटर को फिर से ग्राउंड के अंदर लेके चले गए। दैट टाइप ऑफ पावर प्लांट इज नोन एज अ फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। एम आई क्लियर? Yes, sir. So this is the introduction to the geothermal power plant. Our earth interior, like the sun, provides energy from nature. This heat energy, this heat geothermal energy yield a warmth and a power that we can use without polluting the environment. So that type of the heat energy is known as a geothermal heat energy. Okay. So geothermal heat originate from earth. बाकी कुछ नहीं है फालतू, ये सब समझ। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। आई होप कि पढ़ लोगे। पढ़ने की जरूरत है क्या? मुझे थोड़ा देख लो। जो पॉइंट था समझाने के लिए वो मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया है। आपको ध्यान में बस यही रखना है कि हीट मिला, हीट से मेरे को टरबाइन रोटेट कराना है। हीट से क्या करना है? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है। स्टीम को क्या करना है? टरबाइन में डालना है, टरबाइन रन कराना है। वहां पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल, मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी बन गया। जो स्टीम बाहर निकलेगा वहां से, टरबाइन से बाहर निकलेगा, वो स्टीम को कंडेंसर में डाल के क्या करना है आपको? फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेना है एंड दिस प्रोसेस रनिंग आउट। यही प्रोसेस चलाते रहना है। दैट प्रोसेस से आपको पावर प्लांट मिल जाएगा। अगर आपको हीट एनर्जी जियोथर्मल से मिल रहा है, मतलब अर्थ के क्रस्ट से मिल रहा है, अर्थ के अंदर से मिल रहा है, तो इसका मतलब वो हो गया जियोथर्मल। अगर वो एनर्जी आपको न्यूक्लियर से मिला, न्यूक्लियस से मिला है, तो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तो डेट मीन्स वो हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर वो एनर्जी आपको कोल से मिला है तो डेट विल बी अ थर्मल पावर प्लांट। अगर वो एनर्जी आपको स्टीम का एनर्जी नहीं, हीट एनर्जी नहीं, डायरेक्टली वाटर को यूज करके आपने टरबाइन को रोटेट कर दिया तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। विंड को यूज करके रोटेट कर दिया तो हो गया आपका विंड पावर प्लांट। अगर आपने सोलर के एनर्जी को यूज करके स्टीम में कन्वर्ट करके बना दिया तो दैट इज द सोलर पावर प्लांट। बताओ। हेलो सर। हाँ सर कुछ स्टूडेंट्स को ज्वाइन होना है। कर लो, क्या दिक्कत है? मेरे यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है। बोलो उनको ज्वाइन होने के लिए, फिर से रिक्वेस्ट भेजने। ओके। यहाँ नहीं दिख रहा है मेरे पास। हो गए सर वो। हो गए? ओके। सो दिस इज द जियोथर्मल पावर प्लांट। किसी को डाउट है? फ्यू आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट। तो ये दोनों देख लेना। हाइड्रोजन एनर्जी हम लोग करेंगे कल। तो आज क्या करेंगे सर? 1 घंटा तो और अपने पास टाइम है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ऑन पावर प्लांट। सब लोग नोटबुक ले लीजिए, कैलसी हाथ में ले लीजिए। देन आफ्टर वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल ऑन पावर प्लांट। 1 मिनट में आया मैं।
अच्छा एक न्यूमेरिकल दूं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सब लोग आगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Question is, a steam power plant has a coal consumption of has a coal consumption of 165 tons per hour. Calorific value of coal is 3500 kilocalorie per kg. Okay. If power generation is 250 megawatt, find overall efficiency of the plant. Okay, what is given data? Use relation 1 kilocalorie is equals to 4.18 kilojoule. मुझे सबसे पहले बता दीजिए ये क्वेश्चन कौन से पावर प्लांट से है? स्टीम पावर प्लांट. गुड. ओके, क्या क्या दिया हुआ है? व्हाट इज दिस 165 टन पर आवर? ये है क्या? अपने लैंग्वेज में बताना है सिर्फ कि सर ये हो सकता है, ये वही होगा. क्या है ये 165 टन पर आवर? कोल की कंजम्पशन, राइट? हाँ, जस्ट एक सेकेंड देना. हाँ, ओके. ये यस, दिस इज द कोल कंजम्पशन. मतलब इतना कोल को एक आवर में 165 टन कोल एक घंटे में जलाया जा रहा है, राइट? यही हो रहा है ना? Yes, sir. सो क्या मैं बोल Yes, दूं sir. दिस इज नथिंग बट सर मास फ्लो रेट ऑफ कोल. मास फ्लो रेट ऑफ कोल क्या दिया हुआ है? 165. 1 टन मींस हाउ मच केजी? मुझे तो केजी समझ में आता है, टन वगैरह ज्यादा समझ में नहीं आता है. केजी में ठीक है, कंफर्टेबल रहता हूँ. 1 टन मीन्स हाउ मच केजी? फार्मर्स, जो लोग फार्मर्स लोग वो सब बता सकते हो 1 टन में कितना केजी? 1000 kg. 7,000. 1000. 165 टन मीन्स 1000 केजी पर आवर. दैट मीन्स हाउ मच? एक आवर में कितना सेकेंड? ये तो हो गया केजी. सेकेंड कितना? 600. हाउ मच? अरे जोर से बोलो भाई, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, थक गया हूँ, अब क्या सुना? 3600.
ओके 3600 kg पर सेकेंड। क्या ये सही लिखा मैंने? मास फ्लो रेट kg पर सेकेंड में निकाल लिया? Yes, यस और sir. Yes, sir. ओके ओके कैलोरीफिक वैल्यू बता देना, कोल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दिस कोल? कुछ दिया है क्या? 3500 यस बोलो। 3500 3500 3000. यूनिट 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 into 4.18 किलो कैलोरी। बट मुझे किलो किलो जूल। कैलोरी समझ में नहीं आता है, मुझे जूल या किलो जूल ये सब समझ में आता है। किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करें? क्या करें इसको? into 4.18 into 4.18. Now this will, what is the unit of this term? किलो कैलोरी को आपने बदल दिया किलो जूल में, सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस टर्म? किलो जूल पर केजी। per kg। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि कितना हीट जनरेट करेगा। इतना कोल को जलाया, एक कोल को जलाओगे तो इतना किलो जूल हीट होगा, और आपने इतना कोल को जलाया है, तो मुझे जल्दी से बता दो टोटल कितना हीट आपको मिला। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्यू इनपुट? कितना हीट आपने दिया सिस्टम में? क्या करें? मल्टीप्लाई कर दे। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछना, मैं इसको और भी डिफरेंट तरीके से बता सकता हूं। मल्टीप्लाई कर दे ये टर्म। 165 into 1000 divided by 3600 multiply by 3500 into 4.18। यूनिट क्या बचेगा? चलो देख लेते हैं सर, यूनिट को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्या? केजी पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय किलो जूल per kg. Okay, so should we say that kg cancel out? This kg cancel out, and the unit will become kilojoule kilojoule per second. Per second. अच्छा, इसका कैलकुलेशन कर लेना कोई कैलसी पे, जल्दी से कैलकुलेशन करके बता देना कितना बचा। मेरे पास कैलसी नहीं है। छह लाख ये अरे मच्छर बोलो। 6,50,000. 6,70,000 है शायद। 70,000। हाँ सर 541 6,70,000। 541 541 542 541 1 सही है। 5416. पॉइंट में 0.6 0.6 होगा शायद। kilojoule हाँ per सर second. 0.6। हाँ सर पॉइंट ओके यूनिट यूनिट
किलोजूल पर Kilojoules per सेकंड। second. किलोजूल पर सेकेंड को और क्या बोलते kilojoules हैं? per second. किलो जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग? किलोवाट बोल सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, इसको मेगावाट में कन्वर्ट कर ले, मेगावाट में। किलोवाट को अगर 10⁻³ मतलब 1000 से डिवाइड करोगे तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू मेगावाट। ठीक है, किलोवाट को अगर मैंने 1000 से डिवाइड किया तो वो बन जाता है मेगावाट। कुछ नहीं, तो क्या मैं इसको बोलूं दिस इज अराउंड 670.54 मेगावाट। कोई दिक्कत है? नो। ठीक है, क्यू इनपुट तो मिल गया। व्हाट इज द आउटपुट? अच्छा, स्टीम पावर प्लांट में आउटपुट क्या मिलता है ये तो कोई भी बता देगा आप लोगों में से। व्हाट इज द आउटपुट फ्रॉम पावर प्लांट? पावर प्लांट से आउटपुट क्या मिलता है आपको? क्यों बनाते चलाते क्यों हो पावर प्लांट? क्या चाहिए आपको पावर प्लांट से? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के बताना कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट बनाए हो आप लोग इस पावर प्लांट में, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रहा है? पावर जनरेशन इज 250 मेगावोल्ट 250. मेगावाट। 250 मेगावाट। ओके, 250 मेगावाट मतलब W इज इक्वल टू 250। अच्छा, यस ना? Yes, Yes. sir. नाउ व्हाट दे आस्क यू, ये तो हो गया जितना दिया हुआ था सर मैंने उतना लिख लिया। व्हाट दे आस्क यू? Overall efficiency. इफिशियंसी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी? यूनिट नंबर 2 मैंने पढ़ाया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट। वेरी गुड, याद है। सो व्हाट इज आउटपुट? हाउ मच इज द आउटपुट? 250 250. 250. What is the input? What is the value of input? 600. 670. So tell me what is the value? What is the efficiency? How much is the efficiency? अच्छा, सिर्फ आउटपुट बाय इनपुट याद मत रखा करो, फॉर्मूला जो होता है एफिशिएंसी का ये भी याद रखा करो। वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड, क्यू इन। ओके, जल्दी बता दो आंसर क्या है एफिशिएंसी का। 38%। कितना? 38.42 38.42। 38.42%। हाँ, क्या बात है। मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए था 37.28, बट ठीक है आपका 38. Yes, नहीं सर, 37.28. 670 ले लिया मैंने। हाँ सर 650 ले 37. लिया, 650 ले लिया। 37 ही है। सो आंसर आना चाहिए 37.28। मतलब सर को भी बेवकूफ बना लेते हो, अच्छी बात। जस्ट एक सेकेंड है, जस्ट एक सेकेंड लेना, एक कॉल। Yes. हाँ, एम आई ऑडिबल? अरे मैं ऑडिबल भी हूँ क्या? हाँ, चलो समझ में आया ये क्वेश्चन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, कैसे करना है मुझे तो वो भी नहीं आता, सॉल्व करने तो आता ही नहीं है। वो क्वेश्चन इज, कहाँ गया कहाँ गया? ओके, a small power generating plant, question is a small, अच्छा मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, तो आप लोग जो बोलोगे वही। स्मॉल पावर जनरेटिंग प्लांट of 100 kilowatt capacity
uses gas of calorific value of 4,000, yes, 4,000 kilojoule per meter cube. Okay. The volume of gas required per hour. The volume of gas required per hour volume of gas required per hour when the plant is running, when the plant is running at full load condition is 450 मीटर क्यूब पर आवर. क्या ये भी कुछ दिया है मेरे को क्या मालूम. फाइंड नाउ फाइंड क्वेश्चन नंबर ए इज input power. What is the input power? Question number B is overall efficiency. ओके सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है. आप लोग 2 बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो या बोलो तो मैं फिर से एक बार डिक्टेट करा दूं. What are given in the question? Output. Output power is given. Yes. How much? How much? 100 kilowatt. 100 किलोवाट. कौन है ये? एकदम धीरे धीरे बोलता है. सब सवाल का जवाब सही देता है लेकिन इतना धीरे धीरे क्यों बोलता है? कौन है? अश्विन है सर. सर घर में धीरे धीरे बोलना वहाँ पड़ता पे घर में रेंज में प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए वो बोलता है ऐसा. इसलिए इतना धीरे धीरे बोलता है. अच्छी बात. सर वो धीरे नहीं बोलता, आवाज धीरे आती होगी. ओके. नहीं इतना सर में. सर घर में धीरे ही बोलना पड़ता है. अच्छा किससे घर में धीरे बोलना पड़ता है? ओके W is 100 किलोवाट. नाउ अनदर इंफॉर्मेशन और क्या दिया हुआ है? और क्या दिया हुआ है? और मुझे बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के. आप लोग को बताना है और क्या गिवन डाटा है. अरे वो किधर गई? वो जवाब देती थी. कौन जवाब दे रही थी? या तो साक्षी है नहीं तो दिव्या. दोनों में अंजलि. यही तीनों में से कोई जवाब दे रही होगी. एक गर्ल्स है जो कि जवाब देते रहती है. एक है तो गर्ल्स कैसे कर लो. यस गिवन डाटा प्लीज जल्दी. गिवन डाटा तो लिखा दो. और क्या गिवन है? फुल लोड कंडीशन. नहीं वैल्यूज सब देखो. और क्या क्या वैल्यूज है? ये क्या है 4,000? व्हाट इज दिस 4,000? पावर. व्हाट इज दिस 4,000? दिस इज कैलोरीफिक वैल्यू.
यानी 1 मीटर क्यूब गैस सर जलाइएगा आप, इफ 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, इफ 1 मीटर क्यूब गैस आपने जलाया तो 4000 किलो जूल का हीट सप्लाइड हुआ। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या, 1 मीटर क्यूब जलाए तो 4000 किलो जूल का हीट मिला, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गया, 4000 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ये दिया है ना आपको। नाउ द थर्ड, ये क्या दिया है, एक और कुछ दिया है, व्हाट इज दिस। फुल लोड कंडीशन पर क्या दिया है आपको, वॉल्यूम। volume of the gas. So volume of the gas V is given as V dot पर kg रहा या पर आवर रहा, तो इस तरह के क्वेश्चन में V dot कर देते हैं। V dot is given as 450 मीटर क्यूब पर आवर। पर आवर मतलब पर सेकंड में कितना होगा ये, हाउ टू कन्वर्ट पर सेकंड। यस, मीटर क्यूब पर आवर में दिया हुआ है, मुझे पर सेकंड में चाहिए। एक आवर में 450, तो एक सेकंड में 3600 डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो। डिवाइड करना पड़ेगा। Divide. ओके, मीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ ये तो निकल गया, मुझे तो निकालना था इनपुट पावर। इनपुट पावर मतलब क्यू। हाउ टू कैलकुलेट क्यू, इनपुट पावर कैसे निकालोगे, इनपुट पावर का यूनिट होगा किलोवाट में। देखो किस दो को मल्टीप्लाई करोगे तो किलोवाट बन जाए, ये तो आउटपुट पावर है। CV एंड वॉल्यूम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ना, हाँ बस V डॉट इंटू सी Yes. कर दो। सो कर दो 450 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 4000। सो हाउ मच इट इज, हाउ मच इट इज, मेरे को तो आता भी नहीं है। हो गया 5 9 10 50, आई थिंक 500। 500. yes, 500 किलोवाट। क्यू इनपुट मिल गया आपको। 500. कैन यू टेल मी व्हाट इज द एफिशिएंसी, व्हाट इज द एफिशिएंसी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। W upon Q। W. Okay, how to calculate this? 100 upon So how much percentage? 20। 50%. 50%। Oh, very good. एक बार ट्राई कर लो कैलसी पे। 20 आता हूँ। अरे जनरली एक अगर डिजिट कभी भी किसी को देखोगे ना तो फर्स्ट इंप्रेशन उसको पता नहीं कैसे आ जाता है 20%. कैसे पॉसिबल है 1/550, 1/5 is 20 ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो शुड वी एंड, आज चूंकि पहला दिन था तो इसलिए थोड़ा कम लोग ले रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे तो और भी लेता हूँ। और भी दोनों मेडिकल करना है अपने को, आज करें या कल करें, यहीं पे रुकना है। सर आज कर लेते हैं, आधा आज घंटा कर बाकी लेंगे है। सर। शाबाश, तुम लोग दिल जीत लिए जरा। सर आपके लेक्चर में बहुत मजा आता है, तो कर लीजिए। अच्छा, कौन है जो मेरा इतना तारीफ करता है, मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चे मेरा तारीफ करते हैं, मैं हूँ सर। यशोदीप है वो। फाइनल ईयर तक जाते जाते सब मेरे को सिर्फ गालियां देना चालू कर देते हैं। नहीं सर, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अच्छा, यशोदीप है वो। ये फिर मैकेनिकल से हो क्या, व्हाट सर? मैकेनिकल ब्रांच है क्या। नहीं सर, कंप्यूटर। हाँ, फिर तो तुम मुझे कभी गाली नहीं दोगे, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं सर, मैकेनिकल वाले भी नहीं देंगे। मैकेनिकल वाले सबसे ज्यादा गालियां मुझे ही देते हैं, पूछ लेना आप नहीं उनसे। सर नहीं देंगे। नो सर, नहीं देंगे। नहीं सर। हम लोग मैकेनिकल से बिलोंग कर, हाँ सर। इसलिए नहीं देंगे। सामने नहीं दोगे, पीछे दोगे, अभी सामने थोड़ी नहीं। वही तो फर्क है।
अरे सर हम नहीं किसी को सर, नहीं आपको कुछ देंगे। बोलने ही नहीं देंगे। ओके ओके चलो, क्वेश्चन है, a steam power plant has a coal consumption of, steam power plant has coal consumption of uh, has coal consumption of 16300 kg per hour with calorific value of coal as, with calorific value of coal as 17793.9 kilojoule per kg. Okay. If the steam of turbine, या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना किसकी बात कर रहा हूं, टरबाइन की बात कर रहा हूं. If the speed of turbine, if the speed of turbine is 1100 rpm and radial distance and the radial distance is 1.5 meter and generated force, okay this is the last question क्योंकि ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो है वो अधूरा है, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा. and the generated force is 318,309.8862 Newton. Find question number A, generated torque. Question number B, input power. Question number C, output power. And question number D is efficiency. बहुत मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं. पहले गिवन डाटा लिखा दो तो बाकी सब हो जाएगा. What are the given data? कोल कन्वर्जन. Yes. कोल का वेट है शायद. कोल का रेट कैसे लिखूं, मुझे लिखने नहीं आता है, क्या लिखूं यहाँ पे वो बताओ. Yes, mass of fuel is कितना? 16300. 16300. कुछ करना है क्या इसमें? सेकंड तो सेकंड में करना कन्वर्ट. डिवाइड बाय 3600. 3600 कितना हो गया? 4.5. सॉरी 4.5 शायद. 4.5 चेक कर लेना प्लीज. 4.527. 4.527 Okay, 4.52 unit is kg per second. kg per second. very good. Now another given data, ये तो पहला डाटा हो गया mf.
calorific. Calorific value. Okay, calorific value. How much is the calorific value? 17793.9 kg per kilo. Kilojoule per kg. kg. और क्या given है? What is given? Next. velocity of speed of turbine. Velocity is given or RPM is given? RPM. RPM. That means N is given or V is given. If you remember a formula, power is equals to 2 pi nt upon 60,000. टर्बाइन को रोटेट करने वाला एक फॉर्मूला डिराइव किए थे हम लोग. P पावर W is equals to 2 pi nt upon 60,000. याद आया कुछ? Yes, sir. ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड में फोर्स लगा, ये फोर्स इनटू ये रेडियल डिस्टेंस. नाउ दिस इज R. फोर्स इनटू R इज इक्वल्स टू टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू R. नाउ अगेन एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, W इज इक्वल्स टू 2 pi n. 2 pi n is nothing but radial angular displacement into torque. Now this n is in RPM, round per minute. So convert it into round per second, divide it by 60. The whole unit is known as a kilojoule, right? ऐसे कुछ था. Sorry, not kilojoule. The unit will be watt. इसका यूनिट आया था watt या फिर जूल पर सेकेंड. So divide it by 1000 more. So it will become kilowatt. ऐसे ही किए थे, याद आया? पूरा डेरिवेशन करवाया था मैंने. ये 2 पाई क्यों करते हैं, n क्यों करते हैं. सो n इज गिवन 1100 RPM. यस, और क्या दिया हुआ है? Force. Radial. Radial distance. So R is given as 1.5 meter. And then force is given as 318,309.8862. Now क्वेश्चन क्या है? गिवन डाटा लिख लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा. जनरेटेड टॉर्क. टॉर्क कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? Force into radial. So T is equals to, question number A, T is equals to force into radial. फोर्स कितना है जो भी दिया हुआ है आपको पता है. फोर्स इज गिवन, रेडियस इज गिवन. जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ टॉर्क कितना निकला. Four seven seven 464.829. यस, 477 464.829. एक कोई वेरीफाई कर दो. ये जस्ट कोई एक वेरीफाई कर दो. द वैल्यू इज राइट. सर स्क्रॉल डाउन कीजिए ना एक बार. बैक. Yes, sir. बस एक दाबला 7 का बताए पता ही इकडे देख रहे हैं. पहिलाच गेला मला. Sir, right है value. ओके. यूनिट इज. सर पूछा मैंने राइट है क्या वैल्यू. आप पूछ रहे हो, मेरे को लगा वेरीफाई कर रहे हो. आई डोंट नो. मैंने बताया था, मैंने बताया था इसलिए पूछ रही हूँ करेक्ट है क्या नहीं. अरे कोई वेरीफाई करो जल्दी. आंसर इज राइट और रॉन्ग. Right है sir. Sir, 7. Sorry. Right है sir. ओके, राइट. बरोबर आहे. राइट है सर. बरोबर Okay. आहे सर. यूनिट इज न्यूटन मीटर, राइट.
फोर्स का यूनिट न्यूटन, Yes, का sir. यूनिट मीटर। टॉर्क तो निकल गया। सेकंड इज इनपुट पावर। आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट इनपुट पावर, प्लीज गिव मी द सॉल्यूशन। हाउ टू कैलकुलेट इनपुट पावर? Yes. How to calculate the input power? W into power. Yes, Q input. V into C. Okay. MF into CV. Right, no? किलो जूल आना चाहिए सर। सो केजी केजी कैंसिल, किलो जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू किलोवाट। यस, MF into CV. सो जस्ट जल्दी से कैलकुलेट करो। MF इज 4.52 and the value of CV is 17793.9. 17793.9। इसका यूनिट हो जाएगा किलोवाट। Sir, 80 ठीक है, 428 टाइप होता है यार। 428.428. 0.428. Okay, kilowatt. Now, can anyone tell me how to calculate this output power W? Formula is 2 pi n T by 360. 60,000. So a unit will be kilowatt. Yes, sir. So 2 into pi into n. The value of n is, I hope, given 1100. 2 pi n t. Torque value 477,464.829 divided by the whole term divided by 60,000. So what is the value? Sir, वो 1100 है या 11,000 है? 1100 होगा, उतना ज्यादा स्पीड नहीं हो सकता। 1100 आती है। हाँ सर, 1100। सी, जब भी आपका मोटर वगैरह, कभी आप लोग अब आगे से क्या करना ना, कोई भी जो इलेक्ट्रिक चीज या फिर मैकेनिकल कोई भी सामान खरीद के लाते हो ना, तो एक बार स्पेसिफिकेशन जरूर पढ़ना। आप गाड़ी लेके आओ, अच्छा वो तो अगले यूनिट में मैं करवा ही दूंगा। जो भी लेके आओ, तो जैसे आप लोग अगर घर में मोटर लगा होगा ना, तो मोटर के ऊपर देखोगे 1440 लिखा रहता है आरपीएम। तो जनरली इसी के आजू बाजू के रेंज में आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल में भी। ऐसा नहीं रहेगा कि इससे काफी ज्यादा मिलेगा। Yes, sir. 5 4 0. How much? 5? Sir, 54 Yes. 972 972.1173. .1173. बराबर है, हाँ बराबर है। कोई वेरीफाई कर लो। सही है सर। सही है, सही है, सही है, बरोबर भी बोले। Correct. Yes. Now next is efficiency. Can anyone tell me how to find efficiency? Efficiency is W upon Q input. so just solve this problem. W is, you know what is the W, what is Q input. Put the value 54972.1173. The whole term divided by 80428.42. Hello, sir. हाँ, 0.68. मतलब परसेंटेज में बोलते हैं ना बेटा, एफिशिएंसी 68%। 68%. 68%। ओके, सबको समझ में आया न्यूमेरिकल? Yes, sir. टेक्निकल के जो स्टूडेंट है, प्लीज ये फॉर्मूला भूलना मत, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी यही फॉर्मूला काम आता है।
प्लीज ये फॉर्मूला भूलना मत। W इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60,000 मत भूलना। Q इनपुट इज इक्वल टू MF इंटू CV मत भूलना। इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट है प्लीज यही आपका सबसे मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर हमेशा आपको बस इतना ही यूज होगा। मैकेनिकल का टर्म अगर कुछ आपको यूज होने वाला है तो डेट इज MF इंटू CV एंड W इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60,000। आप लोग आगे जाके मोटर डिजाइन करने वाले हो तो मोटर डिजाइन में ये आरपीएम आप लोग ही बताते हो कि आरपीएम शुड बी इतना, तो उस पावर कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला आपको काम आएगा। सिविल के जो स्टूडेंट हो उनको भी काम आएगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर वाले कोई काम नहीं आएगा ये। फर्स्ट ईयर में काम आएगा, उसके बाद नहीं। तो हम लोग यहीं पे रुके। अभी देखो अपना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यूनिट नंबर 2 का हीट ट्रांसफर का न्यूमेरिकल बचा हुआ है। बस हो गया, इतना ही न्यूमेरिकल आपका बचा हुआ है, बाकी सब तो हम लोगों ने कवर कर लिया। तो अटेंडेंस, हाँ सर थर्मल पावर प्लांट में एक दिन में कितना फ्यूल लगता है, मतलब जहां तक मेरा नॉलेज है थर्मल पावर प्लांट में 24,000 टन का फ्यूल लगता है। 650 24,000 टन 24,000 टन, ओके, इन 24 आवर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,000 टन पर आवर। इसमें क्या होता है, ये जो है कितने मेगावाट के लिए बात कर रहा हूं मैं, 6 दूनी 12 6 3 18, 1800 मेगावाट के लिए बात कर रहा हूँ। ओके सर, ओके 1800 मेगावाट के लिए इतना लगता है फ्यूल। डिपेंड ऑन में कितना आउटपुट पावर कितना है उसके हिसाब से लगेगा ना। ओके सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि इफिशियंसी अगर डिफरेंट इफिशियंसी रहा तो डिफरेंट डिफरेंट ये लगेगा, फ्यूल कंजप्शन डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर आप अभी ध्यान से अगर देखोगे तो इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। द इफिशियंसी फॉर्मूला इज 2 पाई NT अपॉन 60,000 इनटू MF इंटू CV, यही होता है। दिस इज आउटपुट, यस सर, आउटपुट बाय इनपुट, तो यही होता है फॉर्मूला। तो अगर इफिशियंसी आपका जैसे जैसे टॉर्क या फिर ज्यादा इफिशियंसी आरपीएम ज्यादा रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सर MF विल आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि इफिशियंसी विल रिमेन कांस्टेंट। ये टर्म जो मिलेगा वो कांस्टेंट टर्म मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आज इफिशियंसी 60% है तो कल इफिशियंसी उसका 50% हो जाएगा, नहीं, इफिशियंसी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। बस दीज आर द पैरामीटर दैट इज गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, यस सर। अच्छा क्वेश्चन था ये, एक्चुअली थर्ड ईयर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। गुड। सर वो मैं आज गूगल पे देख रहा था ना थर्मल पावर प्लांट का डिजाइन, तो तभी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था। हाँ, तो दोपहर में हमारा लेक्चर हुआ नहीं, इसलिए मैंने अभी याद आया मुझे। मैं अभी एग्जाम लेना है, मुझे मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एग्जाम कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, तो मुझे मैकेनिकल का पूरा एग्जाम का शेड्यूल वगैरह सब करना था, तो इसलिए मैं, और मुझे ध्यान में ही नहीं रहा। मैं जो देख रहा था टाइम टेबल दैट इज ऑफ अबाउट डिवीजन ए, मैंने डिवीजन ए का देखा 4 बजे, और मैं मतलब आप लोग को लिंक देने वाला था, तब तक देखा नायक मैडम ने लिंक दे दिया था। फिर मैंने फोन किया तो वो बताइए अरे आपका 1 बजे से ही था लेक्चर, वो मैं भूल गया था। अगर कभी रहे ना इस तरह, प्लीज यू हैव माय नंबर, प्लीज कॉल मी कि सर ऐसे लेक्चर रहता है आपका, तो काफी काम रहता है तो उसमें मैं भूल जाता हूँ थोड़ा, यार बूढ़ा हो चुका हूँ तो थोड़ा बहुत समझते हो। व्हाट इज द डेट? आज वेदम है